क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है आपको यहां पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, फंक्शन मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, ये हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, नोट डाउन करते चलो, कॉस एक्स, ये हो गया जीरो, नेक्स्ट ये आ रहा है जीरो, जीरो एंड वन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नोट किया सबने? हाँ, शो दैट शो दैट शो दैट ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रूफ करना है, जो शो करना है, आप उसका पहले एलएचएस ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये है। तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसको लिख लो। ये है कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स, यहां पर ये है जीरो, नेक्स्ट ये आ रहा है साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स, जीरो, नेक्स्ट इज जीरो जीरो एंड वन। ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाला मैट्रिक्स। एफ ऑफ वाई वाला जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे क्रिएट होगा, सेम होगा, एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई, कॉस वाई, जीरो, 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 वन। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अगर देखा जाए, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3। तो दोनों मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट सेम है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे का नंबर ऑफ रो। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3। अब बताओ जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा? ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा cos x cos y, cos x cos y। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और उसके बाद ये जीरो जीरो तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट बना। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा बताओ? माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यही बनेगा। और लास्ट वाला एलिमेंट क्या बनेगा? जीरो। ये वाला पूरा एलिमेंट बन जाएगा जीरो। क्लियर यहां तक सबको? अब आते हैं सेकेंड रो पे। हाँ, ये फर्स्ट रो, अब सेकेंड रो से पे आते तो ये मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले कॉलम से, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। फिर ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले से, तो वो क्या हो जाएगा जीरो। यहां तक क्लियर सबको? हाँ बताओ। सेकेंड रो तीनों से होगा ना। सेकेंड रो पहले जब इससे हुआ तो पहला एलिमेंट बना सेकेंड रो का, सेकेंड रो जब इससे हुआ तो ये बना, ऐसा करके पूरा, ठीक है। अब इसके बाद बताओ लास्ट रो, तुम लोग बताओ क्या आएगा? नहीं पूरा बताओ ना, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, पूरा बताओ क्या क्या आएगा।
001। आयुष समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि ये ये आया, ये नहीं आया समझ में। भाई देखिए फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट बना A11। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2। समझ गया ना? आर्यन समझ में आ रहा है ना? हम्म। अभी अभी इसके बाद देखो क्या करो, इसमें ना थोड़ी आइडेंटिटी लगाओ। इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। क्लास 11 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे ना, तो उसमें ना रिकॉल करना, ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्या होता है ये? कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है। क्लास 11 की ये पूरी आइडेंटिटी जो थी ना ट्रिग्नोमेट्री की, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी। याद नहीं है तो यहां नोट डाउन करते चलो। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्लियर? ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जब इस जगह पे लगेगी तो ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा क्या बन जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी पूरी याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक और आइडेंटिटी बता रहा हूं, देखो याद करो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, बताओ क्या होता है? ये किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन एक्स प्लस वाई की। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कहां पर यूज होगी पता है? इस वाले पार्ट में यूज होगी। कैसे यूज होगी? पहले माइनस कॉमन निकाल, हाँ हाँ, नीचे वाले में भी होगी, यहां पर भी होगी, ये दोनों जगह पे यूज होगी। ठीक है, ये वाली जगह पे यूज करने के लिए पहले माइनस बाहर निकलेगा। माइनस बाहर निकलेगा तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको साइन एक्स प्लस वाई। और लास्ट वाला एलिमेंट तो यहां पर क्या है? 0। ठीक है, फिर यहां सेकेंड रो में भी यूज होगी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट में, इस पार्ट में ये एग्जैक्टली ये वाला है। हाँ यही वाला होगा, ये दोनों सेम है ना, देख लो। तो जो आइडेंटिटी यहां लगी थी वही आइडेंटिटी यहां पर भी लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां पर ये हो गया 0। लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 0, और ये हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब इस पूरे को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इससे, देखो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी। अब जहां जहां पर एक्स आ रहा था वहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? क्या आ रहा है देखो? एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। हेंस प्रूव। समझ गए ये? देखो एफ ऑफ एक्स ये था, तो जहां एक्स था उस जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। आया समझ में? नहीं तो एक आध स्टेप और बढ़ा के बताना पड़ेगा। नहीं वो गलत है ना। मतलब मैं तेरे को ये बता दूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दोनों एक नहीं होता, दोनों अलग होता है। समझा? तू ऐसा बोल रहा है दोनों को ऐड करना, वो गलत हो जाएगा। अगर तेरे को ऐसे निकालना है ना, मान ले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला मैट्रिक्स तेरे को निकालना है, तो तेरे को ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना फंक्शन वाला, उसमें क्या कर, तू एक्स जो है उसको हटा दे और उसकी जगह क्या लिख दे? एक्स प्लस वाई लिख दे। तो ऐसा बन सकता है ये। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इस तरह से। समझ गया ना? बिल्कुल। प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही तो बेनिफिट होता है कि हमको आरएचएस से कंपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहां पर ये वाला दे रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन 15 नंबर का जो है ना एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 14 में तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लीकेशन करके बताना है, अनइक्वल है, तो वो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। 15th क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए जो है उसके एलिमेंट है 2 0 1, रो वाइज बता रहा हूं। सेकेंड रो है 2 1 3, और जो थर्ड रो है वो है 1 -1 और ये है 0। ठीक है, हाँ। तो यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फाइंड आउट करना है आपको उसकी हर एक टर्म निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। ए स्क्वायर जैसे अगर आपको निकालना है तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, ये करने से निकलेगा। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर हर एक एलिमेंट की स्क्वायरिंग से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ए इंटू ए कैसे होगा, तो उसके लिए हम पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, ये हो गया 2 0 1 2 1 3, ये हो गया 1 -1 0। फिर उसके बाद फिर से यहां पर ए आ जाएगा 2 0 1 2 1 3, ये आ जाएगा 1 -1 0। यहां तक क्लियर सबको। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें तुम लोगों की अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हुई है तो गलत करोगे, तो इसीलिए मैं पूछता हूं, बता फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा आयुष। हाँ, फाइनल आंसर। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं। 5, समझ में आया। ये पूरा, ये पूरे से मल्टीप्लाई का जो आएगा उससे पहला एलिमेंट बनेगा। इसका देखो रूल, ये ऐसे भी समझ सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 तो A11 बनेगा, 1 2 तो A12 बनेगा। वो एलिमेंट की पोजीशन जैसे क्रिएट होती है ना, वो उससे पता चलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा माही, कैसे। -1 आएगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट बताओ जल्दी। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, मतलब क्या आ जाएगा ये 2। क्लियर ना। हम्म, सेकेंड रो बताना है, सेकेंड रो। अच्छा, रिया सॉल्व कर रहे हो ना। सेकेंड रो के लिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ, 4 + 2 6 + 3 9, 9 आया ये एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट -2। ठीक है, हम्म, ठीक है, चलो आगे कंप्लीट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। कौन सा वाला। हम्म, ये 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3। कहां पर, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब एक साथ कर सकते हो। मतलब पहले, हम्म, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, हाँ 0।
घर में प्रैक्टिस नहीं किया क्या मल्टीप्लिकेशन का? आंसर चेक किया था? हम्म, वो +2ab होगा, कहीं तू कुछ गलती कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मैं देखूंगा उसको। चल क्लास एंड होने के बाद उसको डिस्कस करते हैं, अभी इसको बना कंप्लीट कर। हम्म, थर्ड रो सेकंड कॉल क्या? ये +5 हो जाएगा, 5 - 1 +5 मतलब 4 हो जाएगा। हम्म 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 अच्छा, एक बार थर्ड रो चेक करना, ये क्या आएगा? 1 - 3। एक मिनट यार, ये 1 - 3 -2 आ रहा है क्या ये? ये थर्ड रो, अच्छा, ये लास्ट एलिमेंट -2 आएगा। हाँ, ये जगह 2 - 2, हाँ ये आएगा 0। ये आ जाएगा 0 -1, ये आ जाएगा -1। यही आ रहा है A²। ओके ठीक है। ओके चलो चेक करो। अब A² आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे A² -5A + 6I। ठीक है, तो A² वाला मैट्रिक्स हमको मिल चुका है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, -5 मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए भी दिया हुआ है 2 0 1। ये क्या हो जाएगा? 2 1 3। ये हो जाएगा 1 -1 0। और यहां पर लास्ट में आ जाएगा +6I। तो आई वाला मैट्रिक्स यहां पर क्या है? 1 0 0 0 1 0। ये हो जाएगा 0 0 1। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद क्या करो, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ये हो गया। ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 0 5। ये कितना हो जाएगा? 10 5 15। 1 -5 0। हाँ सॉरी 5 होगा ना, कुछ और बोल रहे हो क्या? ठीक है, 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ कहते हैं ना, आई मतलब। अब इसके बाद क्या करो, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 5 -10 +6 कितना आएगा? 5 -10 कितना होता है? -5। -5 +6 मतलब कितना आएगा? 1। देख क्या गलती की है, ऐसी गलती। अगला टर्म क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, ऐसा करते हुए पूरा निकालो। -1 ठीक है, फिर -7 +6 मतलब -1। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 -10। -10 आ जाएगा, -5 4। और इधर पे 2 + -2 + 4 आएगा। चेक करो, ये आएगा फाइनल आंसर। 6.2 का 15th। ऐसा गलती, सिली मिस्टेक बहुत करते है तू। 5 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ठीक है, ओके क्लियर सबको यहां तक? हटा दो फिर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो और मुझे बना के दिखाओ। इसमें बस प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं दे रहा हूं बुक से। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, और इसके एलिमेंट है 1 0 2
021 203। रिया सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? क्वेश्चंस एक्नॉलेज करो। यस -6। सर। ओके। -6a² +7a +2i इज इक्वल्स टू O। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? और ये गिवन है। राइट साइड में वो जो O है वो जीरो मैट्रिक्स है ना। A³ अगर निकालना है तो A² फिर इंटू A करो। अगर तुम लोगों का वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, शायद तुम लोगों के में अलाउड नहीं होगा, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन वाला पीस तुम लोगों के में अलाउड नहीं होगा वर्जन। इसके और एक आध शॉर्टकट्स भी होते हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन अभी वो चीज फॉलो मत करो। A² निकला क्या? क्या आ रहा है? नहीं, 508। हाँ ठीक है। माही बना क्या A²? A³ किसी का निकला तो बताना। क्या है? ठीक है।
या हाँ, कैसे रोज स्कूल लेट जाता है तू? मैं जब रिटर्न जाते रहता हूँ तेरे को देखता हूँ हमेशा। तुम लोग के स्कूल का वो रास्ता सब बनाते नहीं है? मतलब इतना बेकार रोड है कि वहां डस्ट। हम्म। 7:25 तक पहुंच जाता हूँ। हम्म। वाकई में बंद कर देते हैं क्या गेट? और फिर उसके बाद क्या करते हो? अच्छा, ऐसा होता है क्या? ओके। हुआ क्या किसी का प्रूफ? हाँ, सेम ऑर्डर का आएगा। हो गया। हम्म। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन देखना और एक आध होंगे, उसको ट्राई करना, नहीं तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ। ठीक है। इसको देख ले, या तो ये वाला क्वेश्चन 70 नंबर वाला, उसको बना के देख, वो बनेगा कि नहीं। नहीं, स्केलर है। जो भी स्मॉल लेटर्स में लिखा रहता है ना, वो स्केलर रहता है। और मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट स्टार्ट करो, चलो।
हो गया प्रूफ सबका? नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 17, इसमें ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी सेम ऑर्डर का है, 2x2 का, 1 0 0 1 इसके एलिमेंट्स है। और के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड के, ठीक है। और यहां पर a² = ये लिखा हुआ है KA - 2I, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आयुष क्या हुआ लास्ट वाला? हाँ, और देख सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तेरे बुक में कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई तेरे अकॉर्डिंग। हम्म, कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये है ना। और ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है ना। ये सब इसमें ये वाले हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे दिए। हम्म, ए बी बी ये निकालना, क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/3 एक 1/1 का आएगा, एक 3/3 का। ठीक है। ये वाले तो ऐसे ही प्रूव करने के, वेरीफाई करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन का 13th वाला, 12 कर, 12 पहले कर ले। हम्म हम्म। आयुष के 16 बना कि नहीं कंप्लीटली? कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है क्या? ठीक है। ओके, 17 क्वेश्चन सॉल्व करना। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स आई दिया हुआ है, ये के जो है ना ये स्मॉल के है। स्मॉल के है मतलब एक्चुअल में ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वाली चीज भी गिवन है, ये गिवन का पार्ट है। के की वैल्यू 1, हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चेक कर आंसर में, और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो मैं अभी लिख रहा हूँ। हम्म,
हम्म। हाँ, ए स्क्वायर क्या आया था मैट्रिक्स, ये बताना। कौन सा वाला? ये -4 है। हाँ, -8 + 4, हाँ माइनस। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ना ऐसा कर देना इसको, इसमें पुट कर देना A² इज इक्वल, कहाँ, α/2। ये देखो ऐसा करना है, A² निकलने के बाद ना ये इक्वेशन गिवन है, उस गिवन इक्वेशन में इस तरह से पुट कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 4 - 4, ये तो एज इट इज रहेगा। जब इसमें k मल्टीप्लाई हो, इसको डायरेक्टली कर दूं मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, 3k - 2, ये हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा 4k, नेक्स्ट आ जाएगा -2k - 2। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपस में इक्वेट कर दो, ये वाला टर्म इससे इक्वेट हो जाएगा और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ? 18th क्वेश्चन में A10 का स्केलर है? नहीं, नहीं है स्केलर मैट्रिक्स, नहीं। नहीं, लीडिंग डायगोनल जो है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए और ये दोनों जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया तो मैं हटा रहा हूं। फिर मैं 18th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार इसको समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है एक बार देख लो। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, जिसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एलएचएस निकाल लेते हैं, क्या होगा। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, I+A। तो ये क्या हो जाएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ए वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। और दोनों मैट्राइसेस का जब एडिशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 - tan α/2, यहां पर क्या आ जाएगा, tan α/2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, नहीं, पहले ये वाला मैट्रिक्स बनाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। ये क्लियर हुआ? हम्म। अब उसके बाद आरएचएस पे जाते हैं, राइट हैंड साइड, आरएचएस। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, I - A इंटू एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा, यहां पर ये है कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसमें I - A वाला मैट्रिक्स पहले बना लेते। तो I जो होता है वो होता है 1 0 0 1, माइनस ए वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यहां पर 0 - tan α/2, ये हो जाएगा 10। कौन सी आइडेंटिटी? हाँ हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना, हाँ लगेगी ना, उसके बिना कैसे प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ?
फिर उसके बाद जब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाय 2, यहां पर ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इनटू ये वाला मैट्रिक्स होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब आपको आरएचएस को सिंप्लीफाई करके ये बनाना है, और अभी आपके पास यहां तक आया है। ठीक है, तो क्या करें, पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? ये हो जाएगा। अब उसके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर यहां तक? यहां तक ले आओ और उसके बाद अपना दिमाग लगाओ, सोचो। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो फिर मैं बताता हूं। और वही दोनों चीजें क्या बननी है? 1 बननी है। और बाकी दो चीजों में क्या डिफरेंस? लिख सकते हैं। सोचते हैं पहले, यहां तक सबका आ गया क्या? ओके। अब यहां तक सबका आने के बाद अब आपको देखो क्या देखना है। पहले तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों पार्ट क्या है? सेम है। कोई भी एक को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके लाना क्या है? इसको इक्वल्स टू क्या लाना है? 1 लाना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला जो कैलकुलेशन है मैं इसको अलग से यहां पर करता हूं। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको 1 कैसे लाया जाए? तो उसके लिए हाँ, ले सकते हैं एलसीएम साइन। एक्चुअली ना क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं इसमें ना। पहले ये कॉस अल्फा को मैं जैसा है वैसे ही रहने देता हूं। ठीक है, ये जो टेन अल्फा बाय 2 है ना, इसको ऐसे लिख देते साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अब ये जो साइन अल्फा जो है, ये जो साइन अल्फा है, इसमें लगाओ हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला याद नहीं है तो साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला याद होगा। क्या होता था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो याद है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा लगाना है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। समझ में? ये साइन का हाफ एंगल बहुत ज्यादा यूज होंगे, याद रखना ही पड़ेगा कुछ भी करके, मजबूरी है तुम लोगों की। इनटू इनटू यहां पर क्या आ जाएगा? हाँ, वही साइन अल्फा के लिए तो बता रहा हूं, ये हाफ एंगल फॉर्मूला में। ये तो टेन अल्फा बाय 2 को तो ये लिखा, ये साइन अल्फा को ही ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। समझ में आया ये? ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा देखो, ये कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कट जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा? कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बचा। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब तुम लोग कॉस अल्फा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। तो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते थे। तीनों ये सब लिख के रखो क्योंकि बार बार यूज करना है। हाँ, 3 होता था, मैं तीनों लिख रहा हूं। पहला होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के होते थे। ठीक है,
अब इसमें ना हाफ एंगल फॉर्मूला जब लगेगा तो क्या चेंज होगा, यहां पर 2 हट जाएगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा, θ/2 आ जाएगा। ये चेंजेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे? लास्ट वाला नहीं भाई, सेकंड वाला लगाएंगे ना। क्यों सेकंड वाला लगाएंगे, देखो जरा, क्योंकि इसकी जगह पे अगर मैं ये लिखूंगा तो -2sin² α/2 + 2sin² α/2 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर sin² θ, हाँ तो फिर वो हो जाएगा उससे भी सॉल्व। पहले मैं ये सेकंड वाले से बता दूं। सेकंड वाला ज्यादा इजी है, बनेगा तो तीनों से, लेकिन सेकंड वाले से तुरंत बन जाएगा। 1 - 2sin² α/2 लिखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला से, प्लस 2sin² α/2 रहेगा। अब ये दोनों कट जाएगा और कटने के बाद क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट 1 कैसे बना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या बोल रहा है बता। अगर ये वाला यूज करेगा तो ये 2 sin cos² θ α/2 sin² α, 2 बाहर निकलेगा और 2 - 1 1 आ जाएगा। हाँ, उससे भी आ जाएगा, तीनों से आ जाएगा चाहो तो, लेकिन सबसे अच्छा है ये वाला, इससे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये कैसे बना? ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो दो पार्ट है ना, ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा 1 और ये वाला भी क्या हो जाएगा 1। कैसे 1 होगा ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बनाना है। देखो इस पूरे को क्या बनाना है, इसको देख लेते हैं। इस पूरे को, ये दोनों पार्ट तो एक जैसा है, बस दोनों में माइनस का डिफरेंस है। तो इस वाले पार्ट को हमको क्या बनाना है, tan α/2। क्लियर हुआ ये चीज? देखो ये पूरा क्या बनना चाहिए, tan α/2 बनना चाहिए। तो अब उसका कैलकुलेशन हम यहां पर करते। ये वाला तो हो गया था ना, हटा दूं ना मैं। अच्छा, ये फॉर्मूले जो है ना बार बार कम से कम 500 क्वेश्चंस में यूज होंगे पूरे 12th में। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 500 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करोगे जिसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो याद रखना। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे। तो यहां पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमको ये वाला पार्ट है -tan α/2 इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा, ये है। और इसको लाना है tan α/2 लाना है। ठीक है, कैसे करें? तो एक काम करते हैं, फिर से इसमें लगाते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं, ये थोड़ा सोच समझ के लगाना है हमको। तो ये -tan α/2 को अभी एज इट इज रहने देता हूं। cos अल्फा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला 3 होता है। कौन कौन सा 3 होता है? एक 1 - 2sin² α/2 होगा, है ना। तो दूसरा क्या होगा, 2cos² α/2 -1। तो वो वाला ले रहा हूं, कौन सा वाला, 2cos² α/2 -1 वाला। अब ये वाला क्यों लिया, तो मैंने, बनेगा तो किसी से भी, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ये इसलिए लिया क्योंकि देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा -1 से तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, +tan α/2। और यहां पर आपको वही लाना है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है, इधर पे जो है साइन अल्फा का तो एक ही हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, या इसको अभी नहीं बदलते, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, जरूरत पड़े ना पड़े बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में कभी भी लगा सकते। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पहले ना मैं -1 से पहले मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, क्योंकि वो आएगा tan α/2 और उसको साइड में रख देते हैं क्योंकि वो हमको लाना है। और जब वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बन जाएगा, -tan α/2 इंटू 2cos² α/2 और प्लस यहां पर क्या बचेगा, साइन अल्फा। यहां तक क्लियर? ये α/2 वाला और ये वाला 2 नहीं काटना क्योंकि वो एंगल का /2 है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को तो छोड़ दो, ये तो आना ही है, ये तो लाना ही है, बाकी ये दोनों कटना चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा।
तो इसके लिए हम क्या करें, ये जो tan अल्फा बाय 2 है उसको हम लिखेंगे sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, यहां से एक cos अल्फा बाय 2 और यहां से एक cos अल्फा बाय 2 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया, -2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, यही बचा। और ये साइन अल्फा में भी हाफ एंगल लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, +2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो ये देखो, ये पूरा और ये पूरा कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, tan अल्फा बाय 2 बच गया। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2, और ये वाला भी सेम है, बस प्लस माइनस का चेंज है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -tan अल्फा बाय 2। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, अभी बहुत सालों से नहीं दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, नहीं तो पहले आया हुआ है ये। हटा दो फिर इसको मैं। ओके ओके, इसके बाद दो वर्ड प्रॉब्लम्स है और दो एमसीक्यूज है एनसीईआरटी में, तो ठीक है। तो एक बार मैं एमसीक्यू डिस्कस कर लूं, ये हटा दूं क्या, हो गया तो। एमसीक्यू पहले डिस्कस कर लेता हूं। एमसीक्यू में देखो, बड़ा सा एमसीक्यू है और दोनों के लिए एक डेटा है। क्या लिखा है, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये सारे मैट्राइसेस है, इनके ऑर्डर भी दिए। एक्स का ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p और w का ऑर्डर है n/3 और p का ऑर्डर है p/k, स्मॉल p/k। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन में, n k p के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ठीक है। ऑप्शंस मैं दे देता हूं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए है k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n। ऑप्शन बी है k इज एनी आर्बिटरी नंबर एंड p इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी है p इज एनी आर्बिटरी नंबर एंड k इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन डी है k इज इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल्स टू 3। बताओ। तो p इज इक्वल टू, अच्छा p इज इक्वल टू 2 एक में है क्या? हाँ, ऐसा गेसिंग थोड़ी ना करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में, बताऊं? देखो इधर, यहां पर ध्यान से समझो। ये आपको क्या बोल रहा है कि ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है मतलब p इंटू क्यू डिफाइंड है, p इंटू वाई। p इंटू वाई कब होगा, जब p का नंबर ऑफ कॉलम, तो p का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, k, और y का नंबर ऑफ रो, कितना है, 3। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तभी p इंटू वाई डिफाइंड होगा। मतलब आपको एक चीज मिल गई कि k इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब w इंटू वाई पे आते हैं। w इंटू वाई कब डिफाइंड होगा, जब w का नंबर ऑफ कॉलम मतलब कि 3 और y का नंबर ऑफ रो मतलब कि 3 वो सेम है। ठीक है, तो वो तो सेम है। ठीक है।
अब हम ये आते हैं, अब पी वाई जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो पी के नंबर ऑफ रोज मतलब स्मॉल पी और वाई के नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि के, ये होगा पी वाई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, समझ गए। अब डब्ल्यू वाई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू के नंबर ऑफ रोज मतलब कि कितना एन, और y के नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या हो जाएगा k, समझ में आया ये चीज। और k की वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है, 3 मिल चुकी है, ठीक है, k की वैल्यू 3 मिली है ना हमको। हम्म, k की वैल्यू हमको 3 मिली है, तो पी वाई ये कितना हो जाएगा, p/3, और ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का नंबर n/3, ठीक है। अच्छा ये प्लस हो, दोनों का प्लस है ना, दोनों के बीच में प्लस है, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये दोनों कब ऐड हो सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ये तो 3 है दोनों का, मतलब एन और पी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ में आई ये चीज। तो तभी तो दोनों ऐड हो सकते हैं ना, दोनों के बीच में एडिशन है ना, दोनों का एडिशन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो हाँ, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, समझ में आया कि नहीं, ट्रिकी है थोड़ा सा, लॉजिकल है मतलब ऐसा। माही क्लियर हुआ, ओके। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इफ इफ n is equal to p, then the order of matrix 7x minus 5z, n और p इक्वल है और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है 7x माइनस 5z। तो x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर क्या है 2/n, और z का ऑर्डर क्या है 2/p, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये 2 और 2 दोनों क्या है, सेम है, और n और p दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, p। तो इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो सकता है 2/n या फिर 2/p, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया हो दोनों सही होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, 2/n या 2/p, तो ऑप्शन में 2/n ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं कैसे निकला ये, ओके। तो बस ये सिंपल इतने क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास के पहले देखो आप लोग कौन से क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बोलूं तो एग्जाम्पल 1 से लेके 19 पूरे कर लेना। एग्जाम्पल बच्चे नहीं करते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्पल में कई क्वेश्चंस अच्छे रहते जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको मैं बोलूं या ना बोलूं, आप लोग ये मान लेना कि एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, जो नहीं बनते वो मुझसे पूछना, ठीक है। तो एंड करता हूं आज की क्लास। हाँ उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, वैसे उसके क्वेश्चन आते नहीं है हालांकि एग्जाम्स में उसमें, ठीक है।